देख लास्ट सेशन जब हुआ तो हमने बात की कि ट्री डायग्राम जब भी आता है तो ट्री डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल होता है आपको डायग्राम बने। एक बार डायग्राम अच्छी तरह से बन गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना काफी हद तक ईजी होता है। डायग्राम बनाने के दो तरीके हैं यहाँ पर। एक होता है क्या है कि आप जब डायग्राम बनाओगे तो अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो डायरेक्टली प्रेजेंट करो, और कनेक्ट नहीं हो रहा है तो रफ में लिखेगा, यहाँ पर फेर बनाएगा, उस प्रकार से चलना है। ठीक है, और जब भी ये पैटर्न आएगा तो ये गारंटी हो जाएगी कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 3 क्वेश्चन। 3 से ज्यादा आ सकते हैं बट मिनिमम 3 तो आना ही चाहिए। जैसे यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसकी अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन कह रहा है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 7 मेंबर, फैमिली में 7 लोग हैं। ठीक है, 7 मेंबर, और 7 मेंबर के नेम है ABCDEFG एंड 2 मैरिड कपल। 7 लोगों में 2 मैरिड कपल दिखाया गया है, मतलब 4 लोगों को हमें तो वैसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। व्हाट इज मीन बाय सिस्टर इन लॉ? हाँ, सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ किसकी होनी चाहिए? जी की होनी चाहिए। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज मीन बाय वाइस वर्सा? सी सिस्टर इन लॉ है जी की और जी सिस्टर इन लॉ है सी की, तो रिलेशन क्या बनेगा यार? क्या बनेगा? इज द राइट आंसर क्या बन सकता है? भाभी ननद। अगर दो लेडीज आपस में सिस्टर इन लॉ कहने लगे तो भाभी ननद हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, ठीक है, लास्ट सेशन में देखा था कि सिस्टर इन लॉ के 3 मीनिंग होते हैं। एक क्या होता है? भाभी। दूसरा क्या होता है? साली। तीसरा क्या होता है? ननद। लेकिन भाभी बनने के लिए, भाभी बनने के लिए मेल होना चाहिए, ब्रदर के साथ शादी होनी चाहिए। साली बनने के लिए मेल होना जरूरी है उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों लेडीज एक दूसरे को सिस्टर इन लॉ तब कह सकती है जब एक भाभी और एक क्या हो जाए? ननद हो जाए, दैट टाइम इज अ सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो इसने कहा वाइस वर्सा, अलग कंटेंट आएंगे आज थोड़ा सा। वाइस वर्सा ये एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, अब यार चलो ये तो क्लियर है। उसके बाद में कहा ए इज द फादर ऑफ एफ। ए नाम का जो पर्सन है ये किसके फादर है? एफ के फादर है। कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि ऊपर सी और जी का रिलेशन है, ए और एफ का रिलेशन रफ में चले ऐसे मान लो। उसके बाद में कहा जी इज द ओनली डॉटर ऑफ अ डी। जी नाम का जो लेडी है वो एक ही डॉटर है। किसकी एक डॉटर है? डी की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो यहां से रिलेशन आप समझ लेना। इस फैमिली में सी का रिलेशन जी के साथ दिया था और जी और सी में वाइस वर्सा बता दिया। उसके बाद में ए का रिलेशन एफ के साथ है, आगे कनेक्ट नहीं हो रहा था, अलग अलग लेटर थे, लेकिन हम लोगों ने देखा जी नाम का लेटर दोबारा आ गया और जी ने क्या बताया? ओनली डॉटर है। किसकी ओनली डॉटर है? डी की, है कि नहीं? तो प्रेजेंट क्या करेंगे, सबसे बड़ा लेटर आएगा यहाँ पर, इस समय में लिखता हूं, सबसे बड़ा लेटर आएगा डी, और डी की एक ही बेटी है उसका नाम है जी करके। ठीक है, डी की एक ही बेटी है जी। ठीक है, लिखना नहीं यार, 2 मिनट रुकेगा, ये यहां पर लिखा। और डी की एक ही बेटी जी है और उसकी सिस्टर इन लॉ कौन है? सी है। तो सी सिस्टर इन लॉ, तो सी को मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, सी को माइनस करेंगे। बट बात है कि जी हैज, देखो ये लाइन ध्यान से देखना, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ अ डी। जी कह रहा है कि उसको एक ही डॉटर है, डी कह रहा है एक ही डॉटर है, कौन है? जी। ओनली डॉटर कहा तो इसका मतलब सन होंगे या नहीं होंगे? अरे होंगे ना, ओनली डॉटर, सिर्फ एक ही बेटी है, बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तो हो सकता है जी का भाई भी हो लेकिन डॉटर नहीं हो सकती कोई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी के लिए, ये इन दोनों को मैं ऐसे साइड में रख रहा हूं, मैंने कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट डायग्राम कंप्लीटेड है, बस आपको वहां पर देखना है दोनों में सिस्टर इन लॉ का रिलेशन है। अब देखो इसने ये कहा ए इज द फादर ऑफ एफ। ए नाम का पर्सन किसका फादर है? एफ का फादर है, तो यार उसको तो आगे बैठाएंगे, उसका प्रेजेंट अभी हम लोगों ने नहीं किया है। उसके बाद में चले गए, बी ने कहा बी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी। बी नाम का पर्सन कह रहा है कि वो फादर इन लॉ बनेगा। फादर इन लॉ क्या बनेगा? किसका? सी का। फादर इन लॉ का मतलब ससुर, और किसका ससुर? सी का बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बी ऊपर की तरह कहीं तो आएगा। ठीक है, और फादर इन लॉ बनेगा तो प्लस करना पड़ेगा अभी के लिए रफली। ठीक है, फादर इन लॉ बनेगा तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ गए। अब उसके बाद में देखा बोथ ई एंड ए, बोथ ई एंड ए आर सिबलिंग्स। ई और ए, ई और ए क्या है? सिबलिंग्स है। ई कहीं पर नजर आया था क्या? नहीं यार, ई और ए तो कहीं पर नजर ही नहीं है। ई एंड ए इज आर सिबलिंग्स। हमें ये लाइन दी गई थी कि ए नाम का पर्सन किसके फादर थे? एफ के फादर थे। तो मान लो आपने इसी को भी रफ में लिखा, अब ये डायरेक्ट नहीं बैठा सकते यार, आपने रफ में लिखना स्टार्ट किया। चलो ये रफ में लिखा, बोथ ई एंड ए आर सिबलिंग्स।
ई और ए सिबलिंग्स होना चाहिए, तो यहाँ पर ई कहे तो ये दोनों सेम जनरेशन की भी होंगे, साथ में होंगे। सिबलिंग्स का मतलब सगे भाई बहन, ठीक है, सेम पेरेंट्स की चिल्ड्रन, ऐसे लिख दिया। अब आगे बढ़े, सिबलिंग्स, एफ इज द नीस ऑफ जी। एफ नाम का पर्सन कह रहा है कि वो नीस होनी चाहिए, किसकी नीस होनी चाहिए? जी की। जेंडर किसका पता चला? एफ इज द नीस ऑफ जी, ठीक है, तो एफ का जेंडर क्या होगा? माइनस। और अब हम लोग कह सकते हैं अगर एफ नाम की ये नीस होनी चाहिए जी की, तो बात होगी ये सभी के सभी एक ही जनरेशन के होंगे, फिर तो एक ही जनरेशन के होना चाहिए, दैट टाइम इज ओनली पॉसिबल। इससे बड़ा ऊपर वाले दो ही लोग लग रहे हैं, ठीक है। आगे चले गए, उसके बाद में कहता है ई क्या है? ई इज द अनमैरिड। ई नाम का पर्सन अनमैरिड है, तो ई नाम का पर्सन अनमैरिड है तो ई को साइड में रखेंगे, ठीक है। ई नाम का पर्सन अनमैरिड है, और सी हैज नो सिबलिंग्स। सी को क्या नहीं है? भाई बहन नहीं है। अब सी को कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब हुआ सी को अगर कोई भाई बहन नहीं है तो सी का ही मैरिज होगा। सी का मैरिज किसके साथ होगा? जी के भाई के साथ होगा, क्योंकि क्या दिया था स्टार्टिंग में? सी इसकी क्या थी? सिस्टर इन लॉ। और जी इसका क्या था? सिस्टर इन लॉ। ये भी सिस्टर इन लॉ थी। अब आपको सिस्टर इन लॉ का मतलब हुआ भाभी ननद, और भाभी ननद तो तब बनाएंगे कि एक किसी का तो मैरिज दिखाना पड़ेगा। अब इसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि सी नाम का जो लेडी है, सी नाम की जो है, उसको कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, यानी उसको ब्रदर भी नहीं है और सिस्टर भी नहीं। अब ब्रदर और सिस्टर भी नहीं है, तो दैट मीन्स इसका इसको आगे कपल ही देखना पड़ेगा, इसको तो नहीं कर सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मैं यहां से उठाऊंगा, यहां पर कोई भी नहीं है, यहां तक हम लोग आ गए। ये रफ में लिखा हम लोगों ने, आप भी क्या करना, एक साइड में रफ वाली डायग्राम बना के ड्रॉ करना, ठीक है। अब आते हैं मेन, ये रिलेशन रफली हमारे पास आए। अब थोड़ा सा डायग्राम में देखें। जी जो है, जी किसकी बेटी है? डी की बेटी, डी की बेटी। और बी जो है वो इसके क्या है? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ है। अब फादर इन लॉ है तो इन दोनों में रिलेशन क्या बना सकते हो आप लोग? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ बना सकते हैं। हस्बैंड वाइफ बनाया तो ये क्या बन जाएगी? वाइफ बनेगी। ये स्टेप समझ में आ रहे? ये वाइफ बन रही है। अब मैं यहां से इसको उठा लगता हूँ, उठा सकता हूँ, ये रफ में लिखा था तो मैंने क्या किया, इन दोनों को यहां से उठा लिया, ठीक है। इसको यहां से उठाया, और यहां से उठाने के बाद में पहला पर्सन आपके सामने बैठाऊंगा। पहला पर्सन मैं ऐसे बैठाऊंगा, एक पर्सन है जिसका नाम है बी, और बी का मैरिज किसके साथ हुआ? डी के साथ। बी का जेंडर है प्लस, डी का जेंडर है माइनस, ठीक है। इसको एक डॉटर है, और डॉटर का नाम हमारे पास क्लियर था, डॉटर का नाम क्या था? जी, जी नाम की डॉटर है। अब जी नाम की डॉटर है तो इसका कोई एक ब्रदर भी होगा, और ब्रदर होगा, और ब्रदर का मैरिज किसके साथ हुआ है? सी के साथ हुआ है। किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सी को कोई सिबलिंग्स नहीं दिए थे। तो आप ये कह सकते हो कि जो जी है वो सिस्टर इन लॉ लगेगी किसकी? सी की, और सी भी सिस्टर इन लॉ लगेगी जी की, भाई बहन ये इस प्रकार से आ गए। अब यहां तक आने के बाद में आगे कंडीशन थी कि जो एफ था, जो एफ था, ये नीस लगनी चाहिए थी किसकी? जी की नीस लगनी चाहिए। अब जी की नीस लगने के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग कह सकते हैं नीस लगना यानी क्या होता है? ब्रदर और सिस्टर की बेटी, ब्रदर और सिस्टर की बेटी। अब ब्रदर और सिस्टर की बेटी कहते हैं, लेकिन एफ किसकी बेटी? डॉटर दिखाई दे रही है, एक ही डॉटर नजर आ रही है। अगर ये एक ही डॉटर नजर आ रही है तो दैट टाइम हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा? ए को ही रखना पड़ेगा, हमें यहां से उठा के ए को रखना पड़ेगा। जैसे वो यहां पर ए आया तो उसका मतलब हुआ इनको एक डॉटर थी जिसका नाम क्या हो गया? एफ नाम की डॉटर है, तो माइनस कर देंगे एफ, ठीक है, एफ नाम की डॉटर। अब सॉरी एफ तो हो गया, बट अब ई का क्या रोल है? तो ई और ए, देखो ई और ए क्या बताए थे? सिबलिंग्स है। ई और ए, बोथ ई एंड ए आर सिबलिंग्स, बोथ ई एंड ए आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, ई और ए सिबलिंग्स है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये भी कह सकते हैं ई और ए सिबलिंग्स है, तो इसके साथ में ई को अटैच करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आगे ई को अटैच कर दूंगा, ये बनेगा ई, और ई का जेंडर क्या हो सकता है, बता सकते कोई? मेल होना चाहिए। क्यों मेल होना चाहिए यार? क्योंकि उन्होंने खुद बताया था जी नाम की एक ही डॉटर है इस पूरे फैमिली में, इसको। तो बात समझे। अब कंडीशन देखो क्या हुआ, बी और डी का मैरिज हुआ। बी और डी का मैरिज होने के बाद उनको 3 चिल्ड्रन हुए। एक चिल्ड्रन का नाम है ए, दूसरे का नाम है जी, और तीसरे का नाम है ई। अब ये 3 चिल्ड्रन में 2 मेल है, 2 बच्चे हैं, 2 सन है। एक का नाम ए था, दूसरे का नाम ई था। बेटी एक ही है, बेटी का नाम है जी। ए का मैरिज किसके साथ हुआ? सी के साथ, और उनको आगे और एक डॉटर हो गई जिसका नाम क्या था?
एफ का। तो ये डायग्राम बननी चाहिए। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं पहले क्लियर करूं, एकदम से नहीं बना पाओगे आप। लास्ट सेशन आपको याद होगा, लास्ट सेशन में क्या कर रहे थे, सर बहुत मजा आ रहा है, सिंपल सिंपल नहीं होगा। ठीक है, चैलेंज करेगा अगर आपको डायग्राम बन रही है तो। ठीक है, डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, हु अमंग देम, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द मदर ऑफ एफ। एफ की मदर कौन है यार? ठीक है, एफ की मदर कौन है? सी है। तो सी वाला ऑप्शन कौन सा, इसे टिक करेंगे, इज द सी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जल्दी लिखना है। अब ये वाला देखें, ठीक है, इसमें देखें, इसमें क्या पूछेगा। इसमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ई। ई के बारे में क्या करेक्ट है? ई के बारे में क्या करेक्ट है? ई के बारे में एक तो पहले पक्का था, ई मेल है या फीमेल है? मेल है, ईमेल है। अब पूरा ऑप्शन से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ई एंड सी आर मैरिड कपल। ई एंड सी मैरिड है क्या? नहीं है यार, ई एंड सी तो मैरिड नहीं। बी मैंने कहा, बी कहता है ई इज द सन ऑफ सी। ई नाम का पर्सन सी का सन है क्या? नहीं है। आप देख लेना, सन है किसी का? नहीं है। उसके बाद में ई इज द फादर ऑफ जी। जी का फादर है क्या यार? नहीं है, जी के फादर भी नहीं है। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। ई नाम का पर्सन कह रहा है ब्रदर इन लॉ है। व्हाट इज मीन बाय ब्रदर इन लॉ? यहां पर क्या लगेगा? देवर लगेगा। तो देवर तो है यार। तो ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर देवर का रिलेशन बना रहा है। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया था, फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 8 मेंबर। फैमिली में 8 लोग, जी के एल ओ टी यू वी एंड एक्स, 3 मैरिड कपल। 8 लोग हैं, 8 में 3 मैरिड कपल है, यानी 6 लोगों का हमें तो कपल ओरिएंटेड डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अब उसमें बताया एक्स इज फादर इन लॉ ऑफ अ जी। व्हाट इज मीन बाय फादर इन लॉ? ससुर। एक्स नहीं क्या, जी के फादर इन लॉ। ठीक है, बट जी के आगे हु लगा गया। जी जो है, हु इज द फादर ऑफ यू। जी नाम का पर्सन यू के फादर है। अब मान लो कि ये डायग्राम को हम लोग प्रेजेंट कर दे, क्योंकि 3 लेटर है, तो हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स अगर है, एक्स नाम का पर्सन है, एक्स नाम के पर्सन को एक बेटी होगी, ये मानते हैं, बेटी होगी। और वो जो बेटी होगी, डॉटर होगी, उसका मैरिज किसके साथ हुआ होगा? जी के साथ। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, जी के साथ हुआ होगा, क्योंकि यार एक्स तभी फादर इन लॉ लग सकता है जब उसका डॉटर होनी चाहिए, उसकी डॉटर, और डॉटर का मैरिज होना चाहिए। तो एक्स की जो डॉटर है उसका मैरिज हुआ जी के साथ। अब जी के साथ हुआ तो एक्स नाम का पर्सन जी का क्या लग गया? फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ लगा। और क्यों एक्स को यहां पर जी? क्योंकि आगे दिया था जी क्या है? फादर है। किसका फादर है? यू का। तो बात हो जाएगी कि यहां पर कहीं तो नीचे यू को प्रेजेंट करना पड़ेगा। चलो ये डायग्राम समझ में है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये आया, फिर इसने कहा ओ इज द ओनली डॉटर ऑफ टी। ओ नाम का पर्सन एकमात्र डॉटर है टी की। और हु इज द मदर ऑफ वी। टी क्या है? मदर है। किसकी मदर है? वी के। अब थोड़ा ध्यान से देखना डायग्राम ने कैसे ट्रिक्स लिया। उसने कहा ओ इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, तो टी बड़ा होगा। हाँ, ओ इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, ओ नीचे आएगा। ये माइनस ऐसे करते हैं। ओ नाम की पर्सन एकमात्र डॉटर है टी की। बट टी जो है, हु इज द मदर है, किसकी मदर कह रहा है? वी की। अब टी अगर मदर है वी के, तो जेंडर किसका पता चला? टी का पता चला। और टी का पता चला तो टी माइनस होगी, और वी जो भी आएगा वो यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा। और यहां पर आएगा तो वी का जेंडर क्या होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? बिकॉज वो तो एक ही डॉटर थी ना यार, तो ये तो मेल ही होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे प्लस। अभी के लिए ये डायग्राम अलग बनाई है, ये डायग्राम अलग बनाई है। ठीक है, यहां पर मैंने सर्कल बनाया, ये वो नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये उसको अलग बना दिया, आगे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यहां से देख, टी इज अ स्पाउस ऑफ एक्स। तो टी इज अ स्पाउस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? हाँ, ओनली वाइफ को ही कहते हैं क्या? नहीं, स्पाउस का मतलब होता है जोड़ीदार, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। क्या कहते हैं? लाइफ पार्टनर। तो टी नाम का पर्सन किसका पार्टनर होना चाहिए कह रहा है? एक्स का। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो भी। हाँ, तो बट एक्स ऑलरेडी क्या है? मेल है। तो टी और क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। तो दैट टाइम हम लोग टी और एक्स को कनेक्ट कर देंगे, और टी यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, अब जैसे टी माइनस हुआ तो हम लोगों ने देखा टी और एक्स को हस्बैंड वाइफ है, और इनको तो एक ही डॉटर है। डॉटर का नाम क्या है? ओ। तो हम लोग जानते हैं यहां पर जो आने वाला था ये वाली लाइन में, तो ये कंफर्म हो गया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ गया? फिर हमारा ओ आ गया। और ओ का जेंडर क्या हुआ? फीमेल हुआ। ये यहां से कनेक्ट, ओ का जेंडर फीमेल। ओ का जेंडर फीमेल है तो ओ को एक ब्रदर भी है, नाम क्या है?
वी, तो यहां से दिखाएंगे ओ को एक ब्रदर है वी, वी को लिख दिया प्लस, अब ये यहाँ पर कनेक्ट होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये जब कनेक्ट हुआ तो यहां से इसको हटा देता हूँ यार, ये तो हमारा पूरा प्रेजेंट ही हो गया अब। ठीक है, यहां से हटा देता हूँ। फिर उसके बाद में बोथ यू एंड एक्स आर द अपोजिट जेंडर, यू एंड एक्स अपोजिट जेंडर है। अपोजिट जेंडर का मतलब समझ में आया, यू क्या है प्लस, सॉरी एक्स क्या है प्लस, तो यू क्या होगा माइनस, यू एंड एक्स आर अपोजिट जेंडर बताया था। के इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, के नाम की जो पर्सन है वो मदर इन लॉ होनी चाहिए ओ की। अब मुझे एक बात बताओ, के नाम की पर्सन ओ की अगर मदर इन लॉ बनती है तो जी की क्या लगेगी? के इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, के इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, ये हमारे पास है। तो मैंने कहा के नाम की पर्सन अगर मदर इन लॉ ओ की बननी चाहिए, जी की क्या लगेगी? मदर लगनी चाहिए, सास नहीं यार, जी की क्या लगनी चाहिए? मदर लगेगी ना, ओ की मदर इन लॉ तो जी की मदर लगनी चाहिए। तो यहां से ऊपर आएगा के करके, ये बनेगी माइनस। ठीक है, ये बना माइनस। उसके बाद में एल इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ यू, एल ने कहा कि वो पैटर्नल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर किसका होना चाहिए? यू का। तो मुझे बता सकते हो एल किसका हस्बैंड बनेगा? के का बनेगा। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि इनका एक बेटा है जी और ये यू है, तो एल ये पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेंगे यहां से। तो ये प्रेजेंट ऐसे आएगा, ये इस प्रकार से प्रेजेंट हुआ। यू माइनस होनी चाहिए तो यू माइनस है। अब देखिए आपके पास पूरी कंडीशन, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए गए थे? 8 लोग थे, 8 लोगों को चेक कीजिएगा, 8 लोग नजर आ रहे इसमें। ठीक है, 3 मैरिड कपल होने चाहिए, 3 मैरिड कपल है कि नहीं देख लो, है तो 3 मैरिड कपल इस प्रकार से होने चाहिए। अब आते हैं स्टोरी के ऊपर, किसका स्टोरी क्या है एग्जैक्टली उसको पहले दिमाग में क्लियर करना है। एक्स और टी का मैरिज हुआ, इनको आगे 2 चिल्ड्रन हुए, एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है वी, और एक डॉटर हुई जिसका नाम है ओ। ठीक है, और इसी साइड में यहां पर के और एल का मैरिज हुआ, के और एल का, के और एल का मैरिज होने के बाद उनको एक ही बेटा हुआ, सन हुआ, उसका नाम क्या है जी। आगे जी और यू ओ का मैरिज हुआ और उनको एक डॉटर हुई जिसका नाम है यू, इज द रिलेशन। नोट डाउन प्लीज। पहला सवाल आपके लिए, फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मदर ऑफ यू, यू की मदर कौन है? हाँ, ओ इज द आंसर, तो ओ वाला कौन सा? बी इज द ऑप्शन। ठीक है, ये रिलेशन पे देखा। अब थोड़ा डायग्राम देख लो, जल्दी जल्दी चलते हैं, इसमें तो आपको आंसर देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिस्पेक्टिव टू द फाइनल अरेंजमेंट, कौन सा करेक्ट है? सभी ने आंसर देना है। ओके, सृष्टि इनका डी, अनुष्का डी, हाँ डी, ऐश्वर्या डी कह रही है। ओके चलो पीछे देख लीजिएगा, साक्षी डी आएगा यार, हाँ समृद्धि डी। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? इसने कोई लेटर के बारे में नहीं दिया। फाइनल, के हैज नो सन, नहीं यार के को तो बेटा है, कौन सन है के का? जी नाम का सन है। दूसरा, बी कह रहा है यू इज द सन ऑफ जी, यू नाम का पर्सन सन है क्या? जी का नहीं है, क्या था? डॉटर थी, इस वजह से नहीं आ सकता था। सी ऑप्शन कह रहा है टी इज द फादर ऑफ ओ, टी फादर है क्या ओ का? नहीं, टी क्या है? मदर है, इस वजह से वो नहीं आता। लेकिन ये कह रहा है डी वाला ऑप्शन कह रहा है बोथ एल एंड के आर कपल, एल एंड के कपल है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, एल एंड के आर कपल, तो ये वाली चीज सही थी, फिर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। इसमें इफ द वी इज अ मैरिड टू जेड, अगर मान लो वी नाम का पर्सन मैरिड होता है जेड से, आपको पता है वी दिखाई गया है वहां पर, वी नजर आ रहा है कि नहीं? नजर आ रहा होगा। वी किसका ब्रदर है? डॉटर है? जेंडर मत चेंज करो, बहुत बेकार होता है। ठीक है, वहां पर एग्जाम में पूरा रिलेशन गायब कर दोगे आप। वो क्या जी, वी किसका ब्रदर है? ओ का। तो वी अगर ओ का ब्रदर हुआ तो हम लोगों को ये पता है यार वी नाम का पर्सन तो ओ का ब्रदर है, तो उसने कहा वी इज मैरिड टू जेड। मान लो कि वी नाम के पर्सन ने जेड से मैरिज हुआ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, जेड से मैरिड हुआ, देन हाउ इज द टी रिलेटेड टू जेड? टी नाम की पर्सन जेड की, टी तो ऊपर थी, तो टी नाम की पर्सन जेड की क्या लगेगी? क्या लगना चाहिए? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ वाला यानी कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। ठीक, डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट। अब इसे जब बनाओगे, इसमें सिर्फ कितने एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल आए, 6 to 8 यानी 3 ही क्वेश्चन है। ठीक, अब पहला कह रहा है इन अ फैमिली देयर आर द 7 पर्सन, फैमिली में 7 पर्सन है और 4 जनरेशन है यार, 4 जनरेशन की बात हो रही है। आमतौर पे 3 जनरेशन होता है, 4 जनरेशन यानी ऊपर, उसके बाद में नीचे, ऐसे 4 जनरेशन है।
फोर्थ जनरेशन बनाते समय एच इज मैरिड, ये वाली लाइन देखना, एच इज मैरिड टू द ओनली डॉटर ऑफ के। एच नाम का पर्सन मैरिड करता है किससे, के की एक ही डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ के। अब ठीक है, बट आगे क्या बताया, के जो है हु इज द ओनली सन ऑफ एन, के नाम का पर्सन ओनली सन है एन का। तो मुझे एक बात बताओ, बड़ा कौन हुआ, कौन हुआ, एन हुआ, एन सबसे बड़ा होगा। यानी डायग्राम ऐसे बनेगी कि एन नाम का पर्सन होगा और एन को क्या है, एन को ओनली सन है, एक ही सन है, एक सन है, उसका नाम क्या है, के है। एन को ओनली एक ही सन है यानी के है, तो के को यहां पर दिखाएंगे, के यहां पर आ गया, ये स्टेप समझ में, के यहां पर आया और के को भी एक ही डॉटर है, के को एक ही डॉटर है, तो डॉटर का नाम पता नहीं तो बड़ा सर्कल बना रहा हूं, ये डॉटर है। और वो जो के की डॉटर है उससे कौन, किसने मैरिड हुआ, एच ने। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से एच तक आ गई, ठीक है, एच ने आ गई। अब एच ओनली मैरिड है एच से, तो यहां पर आएगा प्लस। ये स्टेप समझना है, कितने जनरेशन ऑलरेडी मिल गए, हाँ 3 जनरेशन ऑलरेडी मिले, ठीक है, सबसे बड़ा एन, फिर के, फिर ये, फिर इस प्रकार से आ गए, ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे देखो क्या दिया, एल इज द, एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, एल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, ठीक है, और एच जो है हु हैज ओनली वन चाइल्ड, एच कहता है उसको हु हैज ओनली वन चाइल्ड, एच को एक ही चाइल्ड है। अब ये कौन आएगा, क्या होगा पता नहीं है, तो पर यार एक ही चाइल्ड है, ठीक है, मेल होगा फीमेल होगा पता नहीं, ठीक है। और ये भी दिया गया था कि एल जो है ये ब्रदर इन लॉ है एच का, ब्रदर इन लॉ का मतलब, नहीं ब्रदर इन लॉ के 3 मीनिंग, जीजा जी, साला, और क्या होता है, देवर। एच का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, तो क्या होने चाहिए, ज्यादा साला बनने के ज्यादा चांसेस है। साला अगर बनेगा तो ये तभी मुमकिन है, तो यहां पर जो एल है वो यहां पर अटैच करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर इसने कहा जे इज द ग्रैंड सन, जे इज द ग्रैंड सन ऑफ एम, जे नाम का पर्सन एम का ग्रैंड सन होना चाहिए। अब जे को रखेंगे कहीं तो, लेकिन आगे है एम जो है इज द मदर ऑफ एच, एम नाम की पर्सन एच की मदर होनी चाहिए। अब यार एम नाम की पर्सन एच की मदर होनी चाहिए, तो एम तो यहां पर आएगा, और एम इज द मदर ऑफ एच होनी चाहिए, और जे ने कहा था कि वो ग्रैंडसन एम का होना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा, जे आएगा। और जे का जेंडर भी तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, जे का जेंडर क्या है, son। ये एक ही है लेकिन, ना ये एक ही चाइल्ड था उसने, तो ये मेल कर दिया, ये इस प्रकार से आ गया। अब जनरेशन कितनी बात हो रही है, कितने जनरेशन नजर आ रहे हैं, 4 जनरेशन बाय डिफॉल्ट मिल गए हमें, 4 जनरेशन तो आ गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 जनरेशन वाली ऑलरेडी आ गई। फिर आगे बताया गया के हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, के को ओनली 2 चिल्ड्रन है, के 2 चिल्ड्रन तो वैसे ही पता चल रही है, एक बेटी है एक बेटा है, ठीक है, के हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। फिर एन इज द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एन नाम की जो पर्सन है वो फीमेल मेंबर है फैमिली की, तो यहां पर माइनस करेंगे, ठीक है, ये फीमेल मेंबर है फैमिली की। उसके बाद में आई इज द सेम जनरेशन एज अ एल, आई नाम की जो पर्सन है वो सेम जनरेशन की है किसकी, एल की। तो आप बता सकते हो आई कहां पर होगी, हाँ ये ही आई हो जाएंगे, आई इज द सेम जनरेशन ऑफ एल, ठीक है। उसके बाद में एच हैज नो सिबलिंग, एच को कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, तो एच को यार कोई सिबलिंग्स नहीं, यानी एच को भाई बहन कोई भी नहीं है। अब ये यहां तक आ गए। अब बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 7 थे। अब थोड़ा 7 है कि नहीं पहले देख लो, ये 7 में आ रहे हैं सभी, इसमें 7 आ गए, यानी ये सिंगल दिखाएंगे, इसको सिंगल, और इस प्रकार से डायग्राम आनी चाहिए। तो बताओ कितने लोगों की ऐसी डायग्राम आई थी, ओके करेक्ट है। चलो यार, इधर ऑनलाइन में सृष्टि, राजनंदिनी, आप लोगों ने डन किया था, बट आप डायग्राम चेक कर लो इसी प्रकार से। डायग्राम का मतलब हुआ कि रिलेशन ऐसे आना चाहिए, कि सर मेरा रिलेशन तो ऐसे आ रहा है। अब रिलेशन की बात करें, यस कैसे, एन जो है, एन को एक बेटा हुआ, पर इस बेटे को आगे 2 चिल्ड्रन हुए, एक का नाम है एल, दूसरे का बेटे का नाम है आई, आई का मैरिज हुआ एच के साथ में, और ये एम है वो एच की मदर है, इस प्रकार से लगना चाहिए। चलो ड्रॉ कीजिएगा। इफ एल इज मैरिड टू ए, अगर मान लो एल नाम का पर्सन के मैरिज हो गया ए के साथ में, देन हाउ इज द के रिलेटेड टू ए, के नाम की पर्सन ए की क्या लगी, हाँ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ वाला कौन सा ऑप्शन दोगे, सी, तो सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले एग्जांपल में, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितने मेल है, 4 मेल है। कौन कौन से मेल है, के है, उसके बाद में एच है, उसके बाद में आई नहीं है यार, एल है, उसके बाद में जे है,
4 मेल मेंबर आएंगे, यानी बी इज द ऑप्शन। देखिए ध्यान से देखो, अब देखो इसमें क्या दिया कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 8 मेंबर। ये दो तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट होती है। 8 मेंबर है फैमिली में, नेम है ए बी एच आई एम क्यू आर वी, 3 मैरिड कपल। ये क्लियर है कि यार 3 मैरिड कपल आनी चाहिए। अब 3 मैरिड कपल है, अब यहां से लाइन की बात करें, अब ये क्या करें, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, और उसके बाद में बात हुई क्यू जो है हु इज अ सन इन लॉ ऑफ आई। आर कह रहा है वो ब्रदर इन लॉ होना चाहिए क्यू का, और क्यू कह रहा है कि वो सन इन लॉ होना चाहिए आई का। अब ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है 3, एक होता है साला, एक होता है जीजा जी, और एक होता है देवर। देवर का पत्ता तो कैंसल, देवर बनने के लिए उसको लेडीज होना चाहिए आगे वाले को, तो उसका तो पत्ता कैंसिल हो गया, वो कैंसिल होगा। अब दोनों बच्चे हमारे पास में साला और जीजा जी, क्या लग रहा है आपको क्या बनेगा? जीजा बनना चाहिए। क्यों जीजा बनना? नहीं नहीं नहीं, आर क्या बनेगा? आर जीजा बनेगा या साला बनेगा? आर साला बनेगा। ठीक है, क्यों जीजा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कहें आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज द सन इन लॉ ऑफ आई। बड़ा कौन हुआ? आई। तो आई बड़ा हुआ, आई को यहाँ पर जो भी दिखाएंगे, आई की एक डॉटर दिखानी पड़ेगी। ये बड़ा सर्कल ले लो, हाँ अभी के लिए आई की एक डॉटर दिखानी पड़ेगी। आई के डॉटर का मैरिज किसके साथ दिखाना पड़ेगा? हाँ, क्यू के साथ। और क्यू के साथ दिखाओगे, और ये भी दिखाना पड़ेगा आर नाम का पर्सन ब्रदर इन लॉ होना चाहिए किसका? तो आर इसका क्या होना चाहिए? भाई होना चाहिए। डायग्राम समझ में आ रही? इसको ऐसे प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करो, रिलेशन में एंटर कर लो, खुद सोचिए। मैथ्स नहीं है कि ऐसे डायरेक्टली ऊपर से लगा दूं चले जाओ। रिलेशन तो देखो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फील तो होना चाहिए रिलेशन क्या चल रहा है। ब्लाइंडली नहीं सॉल्व करना कि ये प्लस है ये माइनस है, आपको महसूस होना चाहिए क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है, उसके बाद में फिर ये बताया वी इज द ओनली डॉटर ऑफ आई। विनी का वो एकमात्र बेटी है आई की, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या लगेगी? वी। ठीक है, इस समय वी आ गए। अब वी आने के बाद में नाइदर एम और नॉर क्यू हैज अ सिबलिंग्स। एम को भी कोई सिबलिंग्स नहीं है, क्यू को भी क्यू सिबलिंग्स नहीं, यानी क्यू अकेला है, एम भी अकेला है, ये मान लेते हैं। आगे चले, एम इज द मदर ऑफ ए, एम इज द मदर ऑफ ए हु इज द ग्रैंडसन ऑफ एच। एम कह रहे कि यार एम तो मदर है ए की, हाँ, एम इज द मदर ऑफ ए, और जो ए है वो ग्रैंडसन है किसका? एच का। तो एच तो एम से भी बड़ा होगा, तो एच ऊपर होगा और ए यहां पर प्लस होगा। ये इन तीनों को अलग रखा, ऐसे रख दिया क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद में देखा एच जो है, एच इज द फादर ऑफ आर। एच ने कहा कि वो आर का फादर होना चाहिए। एच इज द फादर ऑफ आर, तो आप बता सकते हो एच किसको अटैच होगा? आई को। एच इज द फादर ऑफ आर, तो ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे एच रखा तो एच जो है यहां पर आया। अब बात हुई कि एच यहां पर आने के बाद एम को अटैच करना पड़ेगा, एम को तो अटैच करना पड़ेगा, लेकिन एम ने तो खुद कहा था कि उसको क्या नहीं है, कोई सगे भाई बहन तो नहीं है। तो एम को किसके साथ अटैच करोगे? आर के साथ। आर के साथ अटैच करेंगे तो आर की क्या दिखाना पड़ेगा? एम को वाइफ दिखाना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, एम इज द वाइफ ऑफ आर, और उनको एक आगे चाइल्ड दिखाना पड़ेगा। चाइल्ड का नाम क्या है? ये है। तो ये इस प्रकार से आगे आपके डायग्राम आगे कनेक्ट हो गए। जैसे कनेक्ट हुई इसको उठा लो, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ में? तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। आगे बोथ आई एंड एच आर मैरिड कपल। आई एंड एच तो हम लोगों ने पहले गेस कर लिया था, मैरिड कपल, वो तो दिया ही है। ठीक है, बी इज द डॉटर ऑफ बी। बी नाम की जो पर्सन है वो डॉटर होनी चाहिए, कह रहा है बी की, तो यहां पर आ गए। अब थोड़ा ध्यान से देखें, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 8 थे। पहले चेक कर लो 8 है कि नहीं, 2 2 वगैरह। कितने मैरिड कपल थे? 3 मैरिड कपल नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से डायग्राम बननी चाहिए। बता, इसने कहा 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from the group। 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, who among the following does not belong that group। तो यार ये पूरा डिपेंड करेगा जनरेशन के ऊपर, अलग अलग कंसेप्ट आ सकता है, आपको हर एक चीज देखनी है। एम नाम का पर्सन है कि नहीं? एम का जेंडर क्या है? फीमेल। कौन से जनरेशन की है? सेकंड जनरेशन फीमेल। ओके, वी का जेंडर क्या है? फीमेल है। कौन से जनरेशन की है? सेकंड। ओके, आई का जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, फीमेल ही है, आई भी फीमेल। ए मेल है, जनरेशन थर्ड, मतलब जनरेशन वाला तो पैटर्न नहीं लगा रहा है। बी फीमेल, बी फीमेल है,
तो मेल और फीमेल की बात हो रही फिर, देन व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। ठीक है, ए इज द आंसर आएगा। अब देखो इसमें काम की क्या बात है, अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर, वही फैमिली में 8 लोग हैं। ठीक है, 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है। अब वी इज द फादर ऑफ, यहां से देखेंगे वी इज द फादर ऑफ एच और हु इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। अब देखो ये लाइन कितनी सिंपल है, इसने कहा वी फादर है एच के, बट एच क्या कहती है, एच डॉटर है, किसकी डॉटर है, जी की। तो मैरिड कपल कौन हुए, वी जी। ठीक है, मैरिड कपल क्या बनेंगे, वी एंड जी। तो वी एंड जी आर मैरिड होंगे। और वैसे भी कहा था वी ने, तो वो तो फादर है एच की, और एच जो है, एच ने कहा कि ओनली डॉटर होना चाहिए किसकी, जी की, तो जी क्या बनेगी, मदर। तो ये यहाँ पर माइनस, ये डायग्राम समझ में है कि नहीं बता दो, ये क्लियर है, ये एच यहाँ पर आ गया, प्रेजेंट ही कर दिया इसको इस प्रकार से आगे, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ओके, अब इसके बाद में एस इज द मदर ऑफ जी, एस नाम की पर्सन जो है ना, एस इज द मदर ऑफ जी, जी की मदर है, एस इज द मदर ऑफ जी। और जी जो है हु इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, तो एस जो है मदर ऑफ जी, प्रेजेंट कर सकते कि नहीं यार, एस मदर ऑफ जी। ठीक है, ये क्लियर है। और जी जो है वो सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, किसकी सिस्टर इन लॉ, एल की। व्हाट इज मीन बाय सिस्टर इन लॉ, भाभी, साली, ननद। ठीक है, जी लगने की क्या चांसेस है, भाभी लगने की चांसेस है, किसकी भाभी लगनी चाहिए, एल की। तो एल यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, एल यहाँ पर कनेक्ट होने के ज्यादा चांसेस लग रहे थे। ओ इज ए नेफ्यू ऑफ एल, ओ कह रहा है कि वो नेफ्यू होना चाहिए एल का। नेफ्यू का मतलब, हाँ मतलब भाई बहन का बेटा। ठीक है, तो ओ कौन से जनरेशन में आएगा, कोई बता सकता है, थर्ड जनरेशन में। तो इसको कनेक्ट करने के ज्यादा चांसेस है ओ, नेफ्यू बताए तो प्लस होगा। ठीक है, ये क्लियर है। आगे चले गए, टी हैज ओनली वन सन, टी ने कहा उसको एक ही बेटा है यार, टी हैज ओनली वन सन। अब चलो टी को एक ही बेटा है, हाँ ओनली वन सन, तो आगे हो सकता है कि वी और एल के फादर टी बने, अभी नहीं है, ठीक है, हो सकता है, ये नहीं कह रहा मैं, आगे चेक कर लेते हैं। एम इज द फादर ऑफ बी, अभी तो गलत आ गया फिर, ठीक, टी हैज ओनली वन सन, ठीक है, एम इज द फादर ऑफ बी एंड स्पोज ऑफ टी, तो ये बात हो गई। फिर एम इज द फादर ऑफ बी, देखो यहां से आता है, एम और टी क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, और इसने ये कहा था कि एम जो है वो फादर होना चाहिए बी का। ठीक है, एम इज द फादर ऑफ बी, तो टी क्या बनेगी, मदर बन जाएगी या वाइफ बनेगी, क्या, हाँ नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ये यस जो है यहाँ तक तो ये क्लियर है, जी इज अ सिस्टर इन लॉ क्या होना चाहिए, एल के। सिस्टर इन लॉ तो यहाँ पर बनी रही ना, अरे एल क्या बनेगा, फीमेल बनेगी आगे, एल फीमेल बनेगी तो भी सिस्टर इन लॉ ही लगेगी, हो सकता है कि नहीं, एल वी एकमात्र ही मेल है, तो एल डायरेक्टली क्या बनेगी, फीमेल बनेगी ना भाई। ठीक है, इसने लाइन देखो कैसे उठाई थी, ये लाइन जी के बारे में देखो क्या बताया, टी हैज ओनली वन सन, टी को एक ही बेटा है, एक ही बेटा, लेकिन बेटी तो हो सकती है। ठीक है, तो दैट टाइम ये क्या बनेगी यहाँ पर, माइनस, इज अ माइनस। क्लियर हो रहा है, ठीक है, यहां तक आ गए, आगे चले गए। जी डज नॉट हैव सिबलिंग्स, ये क्लियर ही था कि जी को कोई सिबलिंग्स नहीं है। अब डायग्राम को देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एम और टी हस्बैंड वाइफ है, इनको आगे 2 चिल्ड्रन हुए, एक डॉटर एल और एक सन वी। वी का मैरिज हुआ जी के साथ, बट जी की मदर कौन है, एस है। इनको आगे 2 चिल्ड्रन बने, चिल्ड्रन के नाम क्या है, एच और ओ। ठीक, एच और ओ। अब यहां पर नंबर ऑफ पर्सन दिए गए थे कितने, 8, पहले 8 चेक कर लो, 8 नजर आ रही कि नहीं आपके पास, वो 3 प्लस 2, ओके 8 तो आ गए, 8 तो है। ठीक है, तो बनाएगा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मदर ऑफ एल, एल की मदर कौन है यार, टी है, तो टी वाला यानी ये वाला आंसर। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाउ इज द ओ रिलेटेड टू टी, ओ नाम का पर्सन टी का क्या लगेगा, ओ नाम का पर्सन टी का क्या लगेगा, टी तो ऊपर है, ठीक है, 3 जनरेशन, तो ओ नाम का पर्सन टी का ग्रैंडसन लगना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, बी, बी इज द आंसर।